बाबर आजम ने आउट हो जाने के बाद रिव्यू क्यों लिया, ये सबसे बड़ी इस वक्त हेटर्स को तकलीफ हुई पड़ी है कि बाबर आजम जो है वो तो क्लियरली एज हुआ था और कीपर के हाथों में वो कैच आउट हो गए थे, तो उन्होंने रिव्यू क्यों लिया। ये एक ऐसी तकलीफ है लोगों को कि जिसकी वजह से उनको आज परेशानी बनी पड़ी है, ख़ास तौर पर शोएब जट को। अगर आप जाओ उसके जाकर ट्विटर के हैंडल पर अगर जाकर आप लोग देखो तो उसने स्पेशली जो है पोस्ट लगाई हुई है जिसमें उसने कहा है कि बाबर आजम ने इसलिए रिव्यू लिया था कि हो सकता है कि बाहर जो अंपायर बैठा हुआ है वो नॉट आउट करार दे दे और बाबर आजम की सेंचुरी आ जाए। ये वर्ड्स यूज़ किए हैं शोएब जट साहिब ने। और ऐसे ही और बहुत सारे हेटर्स जो हैं बाबर आजम पर तनकीद कर रहे हैं कि रिव्यू क्यों लिया, तो उस पर हम लोग डिटेल के साथ बात करते हैं। अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट करके आए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप दोस्त लाजमी से कर दीजिए। मानते हैं कि बाबर आजम ने कॉट बिहाइंड होने के बाद जो है वो रिव्यू लिया और रिव्यू वहां पर लेना बनता था। जो ओरिजिनल और फैक्ट बात है वो यही है कि रिव्यू लेना बनता था। सबसे पहले तो ये मुद्दा हम सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि जिस वक्त एज लगा उस वक्त बैट जो है वो सिर्फ और सिर्फ बॉल के करीब नहीं था, बल्कि साथ ही साथ वो बैट जो है वो पैड्स के करीब भी था। और अक्सर औकात ऐसा हो जाता है कि जब बॉल जो है उसकी आवाज़ निकलती है तो ऐसा लगता है कि वो बैट को एज लगा है, लेकिन अक्सर ऐसा भी हो जाता है कि बैट जो है वो पैड्स के साथ टच हुआ होता है और उसकी आवाज़ आ जाती है। तो इसलिए बाबर आजम ने एक चीज़ जो आपके पास एक फैसिलिटी होती है, तो इसलिए बाबर आजम ने वो रिव्यू लिया कि मे बी कि बैट जो है वो बॉल के साथ ना लगा हो और हो सकता है कि पैड्स के साथ बैट जो है वो टच हुआ हो। अक्सर आपको पता है कि हो जाता है ऐसी चीज़ें, बहुत सारी हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर भी ऐसी चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिल जाती हैं कि जिनके बाद डिसीजन जो है वो रिवर्स हो जाता है। तो एक चीज़ जब आपके पास एक फैसिलिटी है तो फिर उसको यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए थी। इसी तरह से जब कामरान गुलाम आउट हुए थे आज के मैच में ही, तो उन्होंने बाबर आजम से मशवरा किया कि मैं रिव्यू ले लूं या नहीं। तो बाबर आजम ने उसको कहा कि हाँ भाई ठीक है तुम रिव्यू लो हो सकता है कि मतलब ये नॉट आउट हो जाए। तो इसी तरह से अक्सर आपको पता है कि एम्पायर्स के जो डिसीजंस होते हैं वो अक्सर गलत भी हो जाते हैं, अक्सर सही भी हो जाते हैं। तो इसलिए किसी को इस चीज़ की तकलीफ होनी नहीं चाहिए थी कि बाबर आजम ने रिव्यू क्यों लिया। लेकिन आपको पता है कि जब क्रिटिसाइज़ करने वालों को, जब नफ़रत फैलाने वालों को और कोई चीज़ मिलती नहीं है तो फिर वो कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर ढूंढ लेते हैं कि जिस पर उन्होंने तनकीद करनी हो, जिस पर उनकी रोजी रोटी चल जाए, जिस पर उनको कुछ 4 व्यूज़ मिल जाएं। तो इसलिए उन्होंने ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर बोलना होता है। तो ऐसा ही कुछ शोएब जट ने भी बोला, बहुत सारे लोगों ने बोला कि बाबर आजम ने रिव्यू क्यों लिया जबकि वो क्लियर आउट था। तो बाबर ने इसलिए रिव्यू लिया कि हो सकता है वो नॉट आउट हो जाता, बाबर की सेंचुरी आ जाती, ये हो जाता वो हो जाता। तो हर बंदे की अपनी अपनी सोच होती है। अब रिव्यू लेना कोई गुनाह का काम तो था नहीं कि बाबर आजम ने ऐसा गुनाह कर दिया कि जिस पर उंगलियां उठनी शुरू हो जाएं कि भाई क्यों रिव्यू ले लिया, रिव्यू लेना कोई गुनाह का काम था। तो ऐसा करके कुछ आज जो है वो सोशल मीडिया पर बाबर आजम के खिलाफ तनकीद का सिलसिला जो है वो जारी है कि बाबर आजम ने रिव्यू क्यों लिया। तो भाई रिव्यू क्यों लिया का सीधा सीधा और सिंपल सा जवाब इतना सा ही काफ़ी है मेरे ख्याल के मुताबिक कि रिव्यू जो है वो होता ही इसलिए है कि रिव्यू ले लिया जाए। चाहे आप आउट हो, चाहे आप नॉट आउट हो, चाहे कुछ भी हो, तो आपको रिव्यू लेना चाहिए इस वजह से कि हो सकता है कि बेनिफिट ऑफ द डाउट की वजह से आपको जो है वो नॉट आउट करार दे दिया जाए, क्योंकि वो अंपायर जो हैं वो भी इंसान ही होते हैं, तो उनसे भी गलतियां हो सकती हैं। तो इसलिए बाबर आजम ने रिव्यू लिया। और जिन लोगों को तकलीफ हो रही है कि बाबर आजम ने रिव्यू क्यों लिया, तो उनके लिए इतनी सी बात ही काफ़ी है कि बाबर आजम पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का सबसे मेन, सबसे अच्छा बैट्समैन है, था और रहेगा भी। इसलिए बाबर आजम जैसे बल्लेबाज को अगर वो क्लियर एंड फेयर आउट भी हो, मैं तो कहता हूं कि वो क्लीन बोल्ड भी हो अगर, तो भी उसको रिव्यू लेना चाहिए कि भाई देखना कहीं नो बॉल तो नहीं था। तो बाबर आजम जैसे बल्लेबाजों पर रिव्यू लेना बनता है और ऐसे ही बाबर आजम ने रिव्यू लिया था, क्योंकि शायद हो सकता है कि ये एज ना हो सकता है कुछ ना कोई ऐसी चीज़ बीच में से हो जाए कि जो हमारे हक में हो जाए। इसलिए बाबर आजम ने रिव्यू लिया था। अब जिनको तकलीफ हो रही है उनको उनकी तकलीफ में मैं कहता हूं कि और ज़्यादा इजाफा हो जाए, क्योंकि बाबर आजम ने रिव्यू लिया, क्योंकि वो रिव्यू लेने का असल हकदार था।